सो गाइज अब इस वीडियो में हम लोग आगे वाले वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन से वर्ड हैं? वो वर्ड है, एक है अपने पास ऑब्सीक्वस, और इसको हम अगर पढ़ेंगे तो वैसे ऑब्सीक्वस पढ़ सकते हैं, ऑब्सीक्वस। और मैंने हिंदी में इसका एक मीनिंग लिख रखा है, वो है चापलूस, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग थोड़ी चापलूसी वाली ही आती है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस वो चापलूसी वाला ही आता है, इसके लिए मैंने उसको ऑब्सीक्वस लिख रखा है, चापलूस लिख रखा है, ऑब्सीक्वस का मीनिंग। बट इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। ऑब्सीक्वस का मतलब वही होता है कि कोई इंसान कुछ चाहता है, कुछ मांग रहा है, कुछ चाहता है, और उस चीज़ के लिए वो आपकी कितनी भी खुशामदीद कर सकता है, आपके पीछे पड़ सकता है, मतलब किसी भी लेवल तक पीछे पड़ सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेटर्स होते हैं, अगर किसी वेटर को आपसे टिप चाहिए तो वो आपसे कितने प्यार से बात करेंगे, आप उनके ऊपर चिल्लाते रहो, डांटते रहो, लेकिन फिर भी वो आपसे कितने प्यार से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो एक्सपीरियंस है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्सीक्वस। उस तरीके के पर्सन को बोल रहे हैं हम ऑब्सीक्वस। मतलब कोई एक इंसान अगर ऐसा कर रहा है कि अपने फायदे के लिए आपकी सही बात को, गलत बात को, हर चीज को ग्रास्प कर ले रहा है और आपके सामने बिल्कुल ओवर स्वीट बन करके आपसे बात कर रहा है, वो जो एडजेक्टिव है दैट इज ऑब्सीक्वस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मॉडलिन। मॉडलिन के लिए मैंने लिखा हुआ है भावुक। मॉडलिन एक्चुअली होते वही लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो मूवीज देखते हैं और थोड़ा सा भी कोई सेंटिमेंटल सीन आया, इमोशनल सीन आया तो उसमें रोना शुरू कर देते हैं, या घर में भी कोई जरा सी बात हुई और उसमें रोना शुरू कर दिया। ठीक है, या आपने देखा होगा ड्रिंक करने के बाद बहुत लोगों के इमोशंस बाहर निकल करके आते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं वो, उनको हम मॉडलिन की कैटेगरी में डालते हैं। दोज पीपल आर मॉडलिन, जो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उनको अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत जल्दी निकल आते हैं उनके बाहर इमोशंस। ठीक है, और कई बार इस तरीके के इमोशंस ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। तो जो ये वाला एक्सपीरियंस है ना, जहाँ पे ऐसे इमोशंस बाहर आ रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉडलिन। नेक्स्ट है एसेटिक। एसेटिक के नीचे लिखा हुआ है तपस्वी। एसेटिक कौन लोग होते हैं? अब छोटे बच्चों को आप एसेटिक समझाओगे नहीं समझ पाएगा, लेकिन बड़े लोगों को पता है एसेटिक, तपस्वी टाइप के लोग कौन होते हैं। एसेटिक वो होते हैं जो हर चीज़ को बहुत आसानी से त्याग देते हैं। आपने अगर गीता पढ़ी होगी तो उसमें जो सात्विक लोग होते हैं ना, सात्विक, खाने पीने में भी हर, जैसे हम लोग आजकल खाना खाते हैं तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग खा रहे हैं। ठीक है, हमें पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ठीक है, और बहुत कुछ भी चाहिए, मूवीज़ भी देखने जाएंगे, टाइम पास भी करेंगे। आजकल की जनरेशन में तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसको, जो इन सब चीज़ों को त्याग सकता हो और रिलीजियस लेवल पे किसी और नेक्स्ट लेवल तक जा सकता हो, मतलब उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो वर्ल्डली डिज़ायर नहीं है, बल्कि कुछ और ही अलग लेवल की, रिलीजियस लेवल की डिज़ायर है, जिसके लिए वो इन सारी चीज़ों को त्याग सकता है, उसको हम एसेटिक बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं। देन नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर पैंडर। यार पैंडर जो वर्ड है ना, ये एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस के बिना नहीं समझ में आ सकता। और पैंडर का मतलब क्या होता है कि पैंडर का मतलब होता है ग्रेटिफिकेशन ऑफ पैशंस, प्रेजुडिसेस ऑफ अदर्स। मतलब आप ऐसे समझ के चलो कि दूसरों के पैशंस को या दूसरों के इमोशंस को भड़काना, बड़ा करना सिर्फ अपने फायदे के लिए, दूसरों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना बड़े लेवल पे सिर्फ अपने फायदे के लिए। जब ये काम किया जा रहा होता है तो वहां पे ये वाली वर्ब यूज होती है पैंडर। जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि पुराने टाइम में जो डिक्टेटर्स होते थे ना, तानाशाह होते थे, तो तानाशाह इतनी तानाशाही कर कैसे पाते थे? तो तानाशाह के अंदर तानाशाही करने का रीज़न ये होता था कि वो कुछ, जो जनता होती थी, जो पब्लिक होती थी, उसके कुछ इमोशंस पकड़ लेते थे और उन इमोशंस को पकड़ के भड़काना शुरू करते थे और उनके उन इमोशंस को भड़का करके अपना फायदा कराते थे। जैसे आपने देखा होगा जो मूवी आई थी पद्मावत, पद्मावत में एक सीन था जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे सामने आकर के खड़ा हो जाता है, अपनी सेना खड़ी कर लेता है, और फिर वो जो सेना होती है वो सेना वहाँ से कहती है कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें भागना है यहाँ से। फिर उस पर्टिकुलर सीन में वो उन लोगों को क्या बोलता है, उनके सामने वो कुछ इमोशनल ड्रामा करता है, थोड़ा सा नाटक नौटंकी करता है
और उनके इमोशंस को भड़काता है, और वो सारे के सारे जो होते हैं उसके साथ खड़े होने के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं, और फिर वो हंसते हुए वापस आ जाता है। उसका जो दुष्टपन होता है ना उसके चेहरे पे दिख रहा होता है। तो ये जो काम उसने किया ना, यही है पैंडर। ऐसे कामों में हम बोलते हैं कि ही इज पैंडरिंग बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो पैंडरिंग का मतलब ये हो गया कि दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के पैशंस को यूज करना अपने फायदे के लिए, वहां पे पैंडर यूज होता है। तो इसका तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मीनिंग और एक सेंटेंस, मीनिंग तो मैंने बता दिया, सेंटेंस आपको बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। नेक्स्ट है सब्लिमेट। सब्लिमेट का मतलब क्या होता है? सब्लिमेट का भी मैंने हिंदी में कोई मतलब लिखा नहीं है, लेकिन सब्लिमेट का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। सब्लिमेट का मतलब होता है कि किसी के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एक्शंस को कन्वर्ट कर देना किसी क्रिएटिव चीज में। जब कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसी अच्छी चीज में, तो हम बोलते हैं कि उसने उसको सब्लिमेट कर दिया है। जैसे कि किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करके उस एनर्जी से कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दे, पोएट्री लिखना शुरू कर दे, या कुछ दूसरी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दे, या कुछ भी बहुत अच्छा क्रिएट करना शुरू कर दे। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने देखा होगा आजकल नो फैप के बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, नो फैप के हैं या सीमेन रिटेंशन के बहुत सारे वीडियोस आते हैं, जिसमें हमेशा ये बताया जाता है, ब्रह्मचर्य बताया जाता था पुराने टाइम में, कि आप क्या करोगे कि उस पूरी एनर्जी को रिस्टोर करके किसी बड़ी चीज़ में लगाओ। हो सकता है वो एजुकेशन में लग रहा हो सकता है वो आपके किसी स्पोर्ट में लग रहा हो, किसी और चीज़ में लग रहा हो, बट है क्या कि वो थी कहीं की नेगेटिव एनर्जी और उसको हमने कन्वर्ट करके पॉजिटिव बना दिया। तो वो क्या हो गया? दैट इज सब्लिमेशन। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसे आपने देखा होगा पान सिंह तोमर में, आपने देखा होगा कि पान सिंह तोमर मूवी में उस बंदे को बहुत गुस्सा आता था, तो उनका जो सीनियर होता है वो बोलता है कि इसको दौड़ाओ, इसकी एनर्जी वहां यूज कराओ, इसके गुस्से का वहां यूज। गुस्सा उसकी एक नेगेटिव एनर्जी थी जिसको उन्होंने रनिंग में यूज किया। तो ये जो काम हुआ ना, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वहां पे सब्लिमेशन या सब्लिमेट वाला वर्ड हम यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेंटन। व्हाट इज वेंटन? वेंटन जनरली लेडीज के लिए यूज किया जाता है, और मैंने यहां पे लिख रखा है अश्लील। ये एक्चुअली उन लेडीज के लिए यूज किया जाता है जिनके लिए जो अनरिस्ट्रेन्ड है सेक्स के लिए, किसी के भी साथ कभी भी सेक्स कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या देख रही है या क्या बोल रही है। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में उठेंगे एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनको कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। जब ये वाला लेवल आ जाता है तो उस लेडी को, जनरली लेडीज के लिए यूज किया जाता है, तो उनको बोलते हैं हम वेंटन। देन नेक्स्ट है अफीट। अफीट जनरली वहां यूज किया जाता है जहां पे शक्ति खत्म हो चुकी है। जानवरों के लिए भी यूज किया जा सकता है, जमीन के लिए भी, जो जमीन बंजर हो जाती है, जिसमें हम फसल उगाते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बंजर हो गई है, या एक जानवर है जैसे कोई गाय है या कोई कुत्ता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग जो ब्रीडिंग करते हैं डॉग्स की, तो एक बार, दो बार, तीन बार किया और एक कंडीशन ये आ जाती है कि फिर वो प्रोडक्टिव नहीं रह जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एफीट। जनरली ह्यूमंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज फॉर लैंड एंड एनिमल्स। सो आई होप ये सारे वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे, और मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई आपको समझ में आई होंगी, और अगर आ गई आपकी समझ में तो आप इन सबको एक बार सेंटेंस में यूज़ करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालो। और इसके अलावा आपको और क्या चाहिए वो सारी चीज़ें भी बताओ। और ये जो सीरीज़ बन रही है, ये वाली सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। मैं ये वाली पूरी बुक कंप्लीट करूंगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करूंगा, और अगर आप ये देख लेते हो एक बार, तो आप चाहे MUCT का एग्ज़ाम लिख रहे हो या MBA की प्रिपरेशन कर रहे हो, CAT ZET की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब जगह ये यूज़ होने वाला है। इवन बैंकिंग में भी ये यूज़ होने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझो और बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।